हेलो फ्रेंड। हरा धनिया हमारे किचन में ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये हमारे खाने की रंगत को बदलता है, खाने के टेस्ट को बदलता है। इसके साथ ही ये हरा धनिया हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी पाचन शक्ति को सही करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही हृदय के रोगों को सही करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, त्वचा और बालों के रोगों में सहायक होता है। तो इस धनिया को हम घर में कैसे ग्रो करेंगे, इसी को लेकर आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। इस तरीके से हम धनिया के बीजों को लेकर के मसल कर 2 टुकड़ों में कर लेते हैं और इनको 24 घंटे के लिए देखिए पानी में भिगो देते हैं इस तरीके से, तो ये धनिया के बीज जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने एक जालीदार पॉट लिया है और उसमें एक महीन बारीक सा जालीदार कपड़ा डाले दे रहा हूँ और इस कपड़े को मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। अगर मैं इसके साइज़ का काटूँगा तो ये मिट्टी डालते वक्त बार बार नीचे की ओर खिसक जाएगा। इस तरीके से मैं अगर करता हूँ तो बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को मैं काट दूँगा। नीचे ये देखिए मैं काऊ डंग की एक लेयर डाल रहा हूँ, जिससे जब ये धनिया ग्रो हो तो उसकी रूट को न्यूट्रिशन मिल सके। ऊपर से मैं रेत मिली हुई गार्डन सॉइल से इस काऊ डंग को देखिए ढके दे रहा हूँ। डायरेक्ट धनिया के बीजों को इस काऊ डंग के ऊपर नहीं डालना चाहिए, वरना ये सीड आपके ख़राब हो सकते हैं इसकी गर्मी से। इस तरीके से ये देखिए मैंने मिट्टी डाल दी है और इसको अच्छे से बराबर कर दें। मैंने 3 पॉट ये देखिए बनाए हुए हैं और ये जो देखिए आगे बाहर कपड़ा निकला हुआ है, इसको अब मैं कैंची की मदद से हटा दूंगा। इस तरीके से आप बराबर से काट दें तो आप देखेंगे आपके पॉट साफ़ सुथरे लगने लगेंगे और ये जो कपड़ा लटक रहा था ये हट जाएगा। अब आपकी समझ में आ रहा होगा मैंने इस कपड़े को पहले क्यों नहीं काटा था। अगर मैं इस हिसाब से पहले काट लेता तो बार बार मुझे इस कपड़े को पकड़ना पड़ता और अच्छे से मिट्टी नहीं पड़ पाती। तो ये देखिए मैंने तीनों पॉट तैयार कर लिए हैं और इन तीनों पॉट में मैं उन भीगे हुए धनिया के सीड को डालूँगा। तो मैं इसको देखिए छान कर इन बीजों को अलग कर लेता हूँ और इस पानी को हम हटा देंगे। ये धनिया के सीड देखिए अलग हो गए हैं। अब इन धनिया के बीजों को मैं अच्छे से इस पॉट में बिखेर दूंगा। ध्यान रखें बहुत पास पास इन बीजों को ना डालें, एक के ऊपर एक सीड ना रहे। कोशिश करें इनको थोड़ा दूरी पर डालें, जिससे ये धनिया के बीज आसानी से ग्रो हो जाते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं। मैं दूसरे पॉट में भी ये देखिए धनिया के बीजों को डाले दे रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी इन धनिया के बीजों को लगाया था और जो अपने घर में धनिया होती है उसी से मैंने धनिया को ग्रो किया था। मैं बीज भंडार से बीजों को नहीं लाया था, वहाँ से भी आप बीजों को ले सकते हैं। ये जो मैं धनिया के सीड लगा रहा हूँ, जब धनिया की फसल होती है उस समय मैं धनिया को लेकर रख लेता हूँ घर में इस्तेमाल के लिए और वो बहुत अच्छी धनिया होती है। आम तौर पे जो दुकानों पर धनिया बिकती है वो धनिया नहीं होती है। मैं किसानों से ही धनिया को लेता हूँ, वो मुझे सस्ती भी पड़ जाती है और अच्छी भी होती है। उन्हीं सीड्स को मैं ग्रो कर रहा हूँ। ये देखिए इसके बाद में एक मिट्टी की पतली लेयर से इन बीजों को बंद कर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी लेयर इन पर नहीं डालनी है। अगर आप मोटी लेयर डाल देंगे तो ये धनिया के बीज सही से ग्रो नहीं होंगे, बहुत कम ग्रो होंगे। इनका जो जर्मिनेशन रेट है वो कम रहेगा। अब देखिए मैं स्प्रे की मदद से हल्के हल्के से इनमें पानी डाले दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगा, इतना पानी डालूँगा कि ये बीज नम रहें और 1 से 2 इंच गहराई तक ये पानी नमी बना दे, तो ये धनिया के बीज बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे और
इनमें पानी डालने के बाद इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर हल्की हल्की सी इनको धूप मिलती रहे छनती हुई। आप इसके ऊपर कोई पॉलीथीन से कवर भी इसको कर सकते हैं, और अगर ऐसे भी रहने देंगे तो भी ये धनिया के सीड ग्रो हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि इस मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है इस पर पपड़ी नहीं पड़नी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए बराबर, तो ये धनिया के बीज ग्रो हो जाएंगे। और ये देखिए 5 दिन के बाद ये धनिया के ग्रो हुए पौधे हैं, बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं। और ये देखिए एक और झुक रहे हैं, जिधर को धूप ज़्यादा होती है उधर ही झुक जाते हैं। तो इस पॉट को आप बार बार घुमाते रहें। और ये देखिए मैंने पानी में भी कुछ धनिया लगाई थी, लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है। ये देखिए ये 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। लगभग 15 दिन हो गए हैं और ये धनिया के पौधे इस तरीके से हो गए हैं। जब इसमें लगभग 4 पत्तियां हो जाएंगी उस समय मैं इनकी पत्तियों को ऊपर से पिंच कर लूँगा, जिससे इनमें नीचे से न्यू ग्रोथ आएगी और ये पौधे और भी मजबूत हो जाएंगे। तो इनसे आप 2 से 3 बार अच्छे से धनिया को हार्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे से पॉट में लगाया है शौक़ पूरा करने के लिए, वरना ये धनिया मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है और अपने हाथों से ग्रो किए हुए सब्ज़ी और फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मन को थोड़ा शांति मिल जाती है, इसलिए इस धनिया को हम लोग ग्रो करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये धनिया ग्रो हो रही है। आगे अभी और भी थोड़ा समय लगेगा इन पौधों को मजबूत होते हुए। इन पौधों को आप पानी में भी धनिया के सीड को ग्रो कर सकते हैं। इस धनिया को आप खाली पानी में कैसे ग्रो करेंगे, इसका वीडियो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उस तरीके से अगर आप धनिया के सीड को लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए मैंने एक जालीदार पॉट लिया है और एक ये देखिए बाउल लिया है। इन दोनों के इस्तेमाल से मैं धनिया को ग्रो करने के तरीके को शेयर करूंगा। देखिए जालीदार पॉट को मैंने उस बाउल के अंदर रख दिया है और धनिया के बीज को इसमें बिखेरे दे रहा हूँ। थोड़ा दूरी दूरी पर इन बीजों को डालना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बहुत आसानी से ये तरीके आप अपना कर धनिया ग्रो कर सकते हैं। और अब देखिए इसमें साइड से मैं पानी डाल रहा हूँ और इतना पानी इसमें डालूँगा कि ये धनिया के जो सीड हैं वो पानी के संपर्क में रहें। इस तरीके से ये देखिए धनिया के सीड तैरने लग गए हैं और बस मैं यहीं पर छोड़ दूँगा। इस तरीके से आप इनको रहने देंगे और लगभग हर दूसरे दिन इसके पानी को ज़रूर बदलते रहें, वरना ये पानी बहुत ख़राब स्मेल देने लग जाता है। और पानी साफ़ रहेगा तो ये धनिया अच्छे से ग्रो होगी, इसमें फंगस नहीं बनने पाएगा। इसका रिज़ल्ट मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।